ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर मोहन बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है। और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। मोहन की बात सुनकर उसके मित्र राहुल कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। मोहन को इस हाल में देखकर सोहन कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। मोहन, सोहन और राहुल तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए सोहन कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। मोहन तभी सोहन को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है और राहुल को उठाओ जल्दी। मोहन की बातें सुनकर वह उठ जाता है और राहुल को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। सोहन को एक गुफा दिखता है और सोहन गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब मोहन जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुँचना है। तभी सोहन को गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी को देखकर सोहन कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही राहुल को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर राहुल कहता है, यार यह देखो एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। राहुल कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। राहुल की बातें सुनकर मोहन दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह खजाना हमारा नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा में चलने को कहते हैं और मोहन को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर सोहन कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी राहुल कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सोहन और राहुल दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर मोहन को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और मोहन लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, या मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोनों दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी, पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है, अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। मोहन की बातें सुनकर राहुल कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और मोहन की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाज़ा से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाज़ा से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से मोहन कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से राहुल बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहे। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समंदर।
मोहन फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त मोहन की बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। मोहन बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। मोहन सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। मोहन अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। मोहन गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर मोहन रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।